ऐसा मिल जाता कि हम 2 बूंद लगाते और बाल का झड़ना एकदम से सिक्योर हो जाता। तो जी हाँ, आज आप ही लोगों के फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ऑयल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है कि महिलाएं अभी के समय में ऐसी हैं जो घर का काम करने के बाद ऑफिस भी जाती है या फिर अपना कोई पर्सनल काम भी करती है, तो उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर पाए। चाहकर भी बहुत लोग ट्राई नहीं कर, ऐसा मिल जाता कि हम 2 बूंद लगाते और बाल का झड़ना एकदम से सिक्योर हो जाता। तो जी हाँ, आज आप ही लोगों के फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ऑयल। के लिए मैं खुद सीखती हूँ, मैं खुद उन चीजों को जानती हूँ जो कि मैं भी खुद नहीं जानती थी उन सब चीजों के बारे में। आप लोग जब हमसे पूछते हो कोई सवाल तो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करती हूँ, पता करती हूँ कि ये है क्या और इसकी सच्चाई क्या है, उसके बाद आप लोगों तक लेकर आती हूँ। तो आज ऐसा ही कुछ मैंने पता लगाया और मुझे जब पता लगा तो मैं खुद शॉक्ड रह गई। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। आप लोग भी वीडियो को लेकिन पूरा देखिएगा और समझिएगा। आप लोगों को वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि आज मैं ऐसा क्या लेकर आई हूँ जो बस आपके बालों के लिए जादू मंत्र कर सकता है। जी हाँ, एक बार आप इसे यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका बाल झड़ना मतलब 90% तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैंने ऑयल लाया है वो ऑयल है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये रोजमेरी क्या है? रोजमेरी जो है वो पहले हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं होता था। ये यूरोपियन और कोरियन लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे और एक तरह की जड़ी बूटी है। आपको मैं यहाँ दिखाते जा रही हूँ। कुछ पतले पतले सुई की तरह इसकी पत्तियां होती हैं और ये जो है यूरोपियन और कोरियन लोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये जो है पेट के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। आप इसको जिसका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, सही नहीं रहता, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसका जो लीव है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सूखा हुआ होता है, डब्बे में मिलेगा या पाउच में मिलेगा, मिल जाता है। इसका चाय बना के आप पी सकते हो, अपने पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है। और ये जो है अब हमारे देश में इसका उत्पादन किया जा रहा है पहाड़ी इलाकों में और ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, इसलिए हमारे देश में इसका उत्पादन बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो है डॉक्टर्स भी इसे रेकमेंड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों के लिए, सांस संबंधी बीमारियों के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बाल जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं या रेगुलर झड़ते जा रहे हैं उनके लिए, तो बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जा रहा है। तो अब ये हमारे देश में भी इसका उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत कॉस्टली है। महंगा है, थोड़ा बहुत महंगा है, बट ये है बहुत कम क्वांटिटी में आपको यूज करना है, तो इसलिए ये मैं नहीं मानती कि ये बहुत महंगा है। तो इसे यूज कैसे करना है, और इसे आप अगर रोजमेरी आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे गुल मेहंदी भी कह सकते हैं। ये गुल मेहंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहंदी का नाम सुन के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेहंदी हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो ये जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, इसके लीफ से बनाया जाने वाला ऑयल है और ये बहुत पावरफुल होता है। इसका 1 से 2 बूंद ही आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा है। ये एक अकेला ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बाल के झड़ने की समस्या को रोक सकता है। तो इसे अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि हर वीडियो में बताती हूँ, जो हम लगाते हैं उससे ज्यादा जो हम खाते हैं वो फायदा करता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बाल के लिए। तो लगाने के साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। और दूसरे अब बताते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते क्या हैं अपने बालों में, हम अपने बालों में पहले ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद शैम्पू करते हैं, उसके बाद सीरम लगाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस एक बार मतलब एक दिन में हमारा होता है। या तो हम एक रात पहले ऑयलिंग कर लेते हैं, मतलब आज जैसे मॉर्निंग में बाल धोना है तो रात में ऑयलिंग कर लेते हैं, या फिर सुबह में ही हम ऑयलिंग करते हैं सुबह उठ करके और 2-3 घंटे के बाद हम बाल को धो लेते हैं। तो जैसा भी आप करते हो ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ऑयल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ तेल।
अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप जो भी तेल ले रहे हो बस ऐसा होना चाहिए कि तेल में बहुत ज्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप कोकोनट ऑयल ले लो या कैस्टर ऑयल ले लो या फिर आप सरसों का तेल ले लो, मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा रूखे हो गए थे, अभी मैं यही ट्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ सरसों का तेल, और आपके जितने बड़े बाल हैं उस हिसाब से आप ले सकते हो तेल। मैं यहाँ 4 चम्मच तेल ले रही हूँ। उसके बाद इसमें 2 से 3 बूंद, 2 से 3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जो कि खादी ब्रांड का है। मैंने खादी ब्रांड का मंगाया है और इसका जो प्राइस है मुझे 199 पड़ा है। मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ले सकते हो। तो मैं यहाँ 2 से 3 बूंद डाल रही हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। बस हो गया हमारा तेल तैयार, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और रात में सोने से पहले इसका चम्पी करेंगे अपने बालों में और बाल को बांध करके छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम क्या लगाते हैं, शैम्पू। तो शैम्पू के लिए मैं ले रही हूँ खादी ब्रांड का है, क्योंकि अभी मुझे खादी की चीजें बहुत अच्छी लग रही है। ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और यहाँ पे जो है हमें ऐसा शैम्पू चाहिए जो माइल्ड हो, जिसमें केमिकल कम हो, खुशबू कम हो, तो इसलिए मैं खादी का ले रही हूँ। आप चाहो, अगर आपके पास खादी का नहीं है तो बिल्कुल घबराना नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे बेबी जॉनसन का ले सकते हो, क्योंकि बेबी जॉनसन के प्रोडक्ट हर जगह मिल जाते हैं, वो भी माइल्ड होता है। तो बेबी जॉनसन का शैम्पू ले सकते हो। तो मैं यहाँ शैम्पू ले रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि मेरे बालों के लिए बहुत ज्यादा है 2 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें भी 2 से 3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि शैम्पू कभी भी डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो बस हो गया हमारा शैम्पू तैयार। तो जो 3 स्टेप करना है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल भी जिसके पास टाइम नहीं है वो भी कर सकते हैं। अपने बाथरूम में रख लीजिए रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल, बस शैम्पू बनाइए और लगाइए। तो ये हमारा शैम्पू भी बन चुका है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे सीरम। तो सीरम जो है, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं सीरम का इस्तेमाल खुद नहीं करती हूँ। मेरे बाल इतना ही करने के बाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बट बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि उनके बाल रूखे हैं, उनके बाल में चमक नहीं है। तो उन लोगों के लिए है सीरम। देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑलिवेरा जेल, 2 चम्मच ऑलिवेरा जेल। उसके बाद लेंगे 2 चम्मच ग्लिसरीन। इसमें हम डालेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल 2 से 3 बूंद। उसके बाद इसमें हम रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को डालने के बाद हम इसे मिक्स करके देखेंगे कि ये हमारा कितना मिश्रण बना है। जितना मिश्रण हमारा ये तैयार हुआ है उसका डबल हम लेंगे यहाँ पे रोज वाटर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये हमारा सीरम बनके हो गया है तैयार। तो ये जो सीरम है बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सीरम है, जो हम रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल रहे हैं, ये नाम के लिए सिर्फ ऑयल है। ये जब अपने हाथों पे आप 1 बूंद गिरा के देखोगे बिल्कुल वाटरी होता है। ये इसमें कोई वो नहीं होता कि आप लगाने के बाद चिपचिप सा फील हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये थोड़ा सा मतलब मैं कैसा बताऊं, विक्स बहुत लोग सर में लगाते होंगे, उन लोगों को पता है। विक्स की तरह इसकी खुशबू होती है और ये विक्स की तरह काम भी करता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, आपको नींद नहीं आती है, या फिर आपके सिर में पेन रहता है हमेशा, तो आप इसे तेल में हल्का सा मिक्स करो 2 ड्रॉप, और बहुत अच्छे से अपने सर की मसाज करेंगे तो इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपको। तो मैंने बहुत सारी चीजें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की बता दी है। अब यहाँ जो है हमारा सीरम बन के तैयार हो गया है। तो इस सीरम को आप शैम्पू करने के बाद यूज कर सकते हो। जिनके बाल उलझ जाते हैं, जिनके बाल बिल्कुल सुलझते नहीं, शाइन नहीं है, तो शाइन को ये बढ़ाएगा, आपके बालों को, बाल के उलझन को कम करेगा और बाल को बढ़ने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरम को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। 8 दिन आराम से आपका ये सीरम चल जाता है। तो मैंने इसे स्टोर कर दिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को तीनों चीजों के बारे में बता दिया, तीनों चीज कैसे बनेंगे, कैसे लगाना है, सब कुछ बता दिया है। आप ये किस तरह से यूज करोगे तो आपको नुकसान भी दे सकता है, वो जान लीजिए, तभी वीडियो को छोड़ के जाइएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है वो थोड़ा सा विक्स टाइप का होता है। मतलब जब आप इसे यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा इसका। तो ये जो है, ये हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं आपको जैसा बताई हूँ वो छोड़ दीजिए और आप सोचे कि रोजमेरी मैं ऐसे ही
लगा लेती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके बालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप जब भी यूज करेंगे इसे, तो इसे किसी भी चीज के साथ मिक्स ही करना है। और किसी भी चीज का मतलब ये है कि जो भी चीज में आप इसे यूज करो उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चीजों के साथ इसे यूज करके लगाना है। जैसे कि एलोवेरा जेल में आप लगा सकते हो, कोकोनट ऑयल के साथ इसे आप लगा सकते हो, कोई माइल्ड शैम्पू के साथ इसे यूज करके लगा सकते हो, मिक्स करके लगा सकते हो। बट इसे आप डायरेक्ट इसे कभी यूज नहीं करोगे। जब भी यूज करना है तो किसी चीज के साथ मिक्स करना है। और वो जो भी चीज आप ले रहे हो उसमें जो है खुशबू बहुत कम होनी चाहिए या ना की बराबर होनी चाहिए। तो ये जो है आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, 100% फायदा देगा। तो आप लोग इसे यूज कीजिए। ट्राई के बाद आपका रिजल्ट कैसा आता है मेरे साथ आके आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के बाद बेल का आइकन आएगा, बेल को क्लिक करके मेरे चैनल को फ्री में कीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब। कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब करने का। और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सकेगी, जिससे कि आप मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी मिल सकेगी आप लोगों को। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।